साथियों, बीएड में बची हुई 641 सीटों पर एडमिशन के लिए अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए कॉलेज वाइज फिलिंग अंतिम चरण में है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट कब तक जारी होगा और उसके बाद आपको डीडी कब और कहां बनवाना होगा और कहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आगे की जो प्रक्रिया होने वाली है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, आपको पता है कि बीएड में एडमिशन के लिए यह अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और यह अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 22 अक्टूबर तक चलने वाली है। अगर 22 अक्टूबर के बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती है इसमें तो फिर उसके लिए वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा और उस पर एडमिशन की प्रक्रिया जो है 25 अक्टूबर तक होगी। यानी कि इस बार बीएड में एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वह 25 अक्टूबर तक है। अब साथियों, यहाँ पे आप लिस्ट देख लीजिए कि 15 अक्टूबर को क्या हुआ था कि आपको सभी को कॉलेज डिस्प्ले पे पता चला था कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, इसका डिटेल्स जो है वेबसाइट के ऊपर आया था। इसके बाद बात करते हैं 16 अक्टूबर को छात्रों को जो है रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया गया था। यानी कि वैसे छात्र जो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, किसी कारणवश उन्हें मौका दिया गया था और वे 16 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा किए। 17 और 18 अक्टूबर को छात्रों को कॉलेज सेलेक्ट करने का मौका दिया गया, यानी कि एक कॉलेज अधिकतम यहाँ पे सिलेक्ट करना था और आज 18 है, अब समय भी इसका खत्म होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं, यानी कि कुछ ही बच्चे हैं जो अभी नहीं कर पाए हैं। तो 2-4 घंटे का समय और है, 12 बजे से पहले पहले वे लोग कर लेंगे। और बात करेंगे जो मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी वह मेरिट लिस्ट आपकी कल जारी होने वाली है, यानी कि कल 19 अक्टूबर है और 19 अक्टूबर को आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट कॉलेज या डिपार्टमेंट ऑन पोर्टल बाय लॉगिन क्वेश्चनियर विथ वेटिंग लिस्ट। यानी कि आपको यहाँ पे देखना है कि जो आप कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उसके आधार पे आपको कौन सा कॉलेज मिला है, तो इसका लिस्ट जो है आपको कल देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ वेटिंग लिस्ट पे आपको देखने को मिल सकता है। और यह कब मिलेगा, तो कल शाम तक आपको यह अपडेट मिल जाएगी। कल शाम तक डिस्प्ले पे आपको कॉलेज दिख जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अब कॉलेज मिल जाएगा तो इसके आधार पर आपको क्या करना है, 3000 रुपये की पेमेंट करना है। 3000 रुपये का पेमेंट जो आपको करना है 19 से लेकर 22 अक्टूबर तक चलना है। यानी कि 3000 रुपये आप जो है करेंगे वह नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि वो आपको ऑनलाइन मोड में करना है, यह पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। और यह पैसा क्यों लिया जाता है, तो यह पैसा जो है आपको कॉलेज कंफर्म करने के लिए लिया जाता है। 3000 रुपये आप देंगे तब वह आपका कॉलेज कंफर्म होता है और तब जाके आप उस पर एडमिशन लेते हैं डीडी बनवा के। अब देखिए, यह 3000 रुपये का प्रोसेस अलग है और डीडी का प्रोसेस अलग है। और यह 3000 रुपये आपका रिफंड नहीं होता है। जब आपकी एडमिशन हो जाती है उसके बाद से यूनिवर्सिटी जो है कॉलेज को पैसा भेज देता है। उसके बाद कुछ कॉलेज पैसा देते हैं स्टूडेंट को और कुछ कॉलेज पैसा नहीं देते हैं, वे कहते हैं कि आए नहीं है। लेकिन रूल यही है कि कुछ कॉलेज अपना पैसा दे देते हैं क्योंकि पैसा यूनिवर्सिटी से कॉलेज को भेज दिया जाता है पर स्टूडेंट 3000 रुपये के हिसाब से। लेकिन कुछ कॉलेज मैनेज कर लेते हैं अपना फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट में, कुछ सेकेंड ईयर में कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो प्रोसेस आगे भी बताएंगे। अब आपको करना क्या है कि जैसे कॉलेज कल मिलेगा, आपको कल कॉलेज मिलेगा, शाम तक मिलेगा और उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसमें आपको 2 प्रोसेस आपको करना होगा। पहली प्रोसेस आपका यहाँ पे 3000 रुपये पेमेंट है और दूसरी प्रोसेस आपका पेपर वेरिफिकेशन है। लेकिन पेपर वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे तो उससे पहले आपसे डीडी भी मांगा जाएगा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट। इससे पहले जो एडमिशन होती थी वह डायरेक्ट होता था, आप कॉलेज में जाते थे और कॉलेज को पैसा देते थे, आप कैश दीजिए या चेक दीजिए या फिर ऑनलाइन के माध्यम से दीजिए, आप उसको पेमेंट करते थे। उसके बाद कॉलेज आपका एडमिशन जो है डायरेक्ट ले लेता था। अगर किसी कॉलेज का एडमिशन के समय 75,000 रुपये है, अगर उसको कम भी देते थे तो ले लेता था। लेकिन यहाँ पे चौथी काउंसलिंग के बाद जब स्पेशल राउंड की काउंसलिंग आई तो उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया को बदल दिया गया और स्पेशल सैनिटाइज्ड काउंसलिंग के तहत बना दिया गया कि भाई आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको एक डीडी बनवा के देना होगा। चेक की तरह एक डीडी होता है जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, वह आपको बैंक से बनवा के और यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है। उसी के बाद आपकी एडमिशन की प्रक्रिया होगी और वह कितने का बनेगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जब आपको कॉलेज मिलेगा कल, तो आप पहला स्टेप क्या कीजिएगा कि पहले आप सभी डीडी बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये हम क्यों कह रहे हैं 3000 रुपये पेमेंट आप मत कीजिएगा, इसके पीछे रीज़न है क्यों, क्योंकि अगर आप 3000 रुपये पेमेंट कर लेंगे और मान लीजिए कि किसी कारणवश से आपका डीडी नहीं बन पाया तो फिर आपका 3000 रुपये भी रिफंड नहीं होगा। तो यह डेट भी 22 तक है और आपका वेरिफिकेशन का डेट भी, यानी कि आप एडमिशन के लिए 21 और 22 तारीख को जाएंगे, 2 दिन आप जाएंगे, तो 22 तक भी आप 3000 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आपका डीडी बन जाए ना, डीडी मान लीजिए कि आप 21 को बना लेते हैं, तो जैसे डीडी बन जाता है उसके बाद 3000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट आप वेबसाइट पर यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके जहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वहीं पे आप पेमेंट कर सकते हैं।
समझिएगा ध्यान से। उससे पहले मत कीजिएगा कि मान लीजिए किसी कारणवश से आपका डीडी नहीं बन पाया तो फिर आपका पैसा 3000 रिफंड नहीं होगा। जैसे आपका डीडी बन जाता है तो फिर आप 3000 रुपये पेमेंट कर दीजिए और जाके यूनिवर्सिटी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। अब आप सभी के सवाल होंगे कि यूनिवर्सिटी में कहाँ जाना होगा। तो जब आपको कल कॉलेज अलॉटमेंट प्राप्त होगा, लिस्ट प्राप्त होगा, तो वहाँ पर आपको अलॉटमेंट कॉलेज लिखा रहेगा कि आपको एक कॉलेज मिला है। उसी के नीचे में आपको लिखा रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल, और वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट का नाम लिखा रहेगा कि इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। वेरिफिकेशन के लिए जाते समय आपकी जो डॉक्यूमेंट होगी वह सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा और वो सभी डॉक्यूमेंट आपके अलॉटमेंट लेटर लिस्ट पे लिखा रहेगा कि यह सभी आपका डॉक्यूमेंट जो है लेके जाना है। तो अलॉटमेंट लेटर जब आपको प्राप्त होगा उसका भी प्रिंट आउट लेके आपको जाना है और वो पूरा डिटेल्स उसमें जो दिया होगा उसको आपको फॉलो करना हो। और जैसे आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, यानी कि डीडी भी आपको बनवाना है। डीडी कहाँ से बनेगा इसकी बात करते हैं। डीडी बनवाने के लिए आपको बैंक जाना होगा और बैंक जाएंगे और बैंक में आप जाके, अब ये भी सवाल होगा कि हम किसके नाम से बनाएंगे। देखिए अभी हम एलुन के वेबसाइट पे हैं, यहीं पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिस दिखेगा, इससे पहले वाला नोटिस यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ़ी फॉर द कॉलेज ऑफ द एट ए टाइम एडमिशन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। तो यह आप देखिए यहाँ से PDF है। इस PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेज देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देंगे, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फ़ी के रिगार्डिंग आपका दिया हुआ है कि नेम ऑफ द कॉलेज और कॉलेज कोड, और यहाँ पे DD शुड भी, यानी कि DD जो बनवाना है आपको इसके नाम से बनाना है। ई वाले लाइन में है, ये सब DD बनवाने का नाम है। मान लीजिए कि आपको कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है ट्रीडेंट BEd कॉलेज, तो आपको DD किसके नाम से बनाना है, तो आपको DD जो बनाना होगा बैंक वाले से जाके यहाँ पे इसके नाम से कि ट्रीडेंट BEd कॉलेज, सिर्फ इतना ट्रीडेंट BEd कॉलेज बस। अगर पूछेगा पेबल में, अगर आरा पूछेगा तो आरा, बाकी कितना का तो 75,000 का बनाना है फर्स्ट टाइम में। फिर अगर मान लीजिए आपको मुंडेश्वरी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन मिल गया तो आपको जो यहाँ पे DD बनवाना होगा मुंडेश्वरी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, या पटना का है, या में 55,000 का आपको DD बनाना होगा। कितना का, तो 55,000 का। जो इस लिस्ट में दिया हुआ है उतना का ही बनवाना है, ठीक है। अभी तक यही बनते हुए आ रहा है, ठीक है। तो इतना ही का आपको बनवाना पड़ेगा। चाहे आप जिस कॉलेज की बात करते हैं, कुछ कॉलेज है जिसका आपको 50,000 भी बनाना होगा, कुछ ऐसा है जिसको आप 30,000 40,000 दे के भी बनवा सकते हैं। तो सब कॉलेज का अपना अलग अलग है, क्योंकि फ़ी जो है सब कॉलेज का 1.5 लाख है प्राइवेट कॉलेज का। तो उसमें आप देख सकते हैं 40,000 ले रहा है, तो बाकी पैसा बाद में आपसे लेगा। तो वैशाली का लिचवी कॉलेज टीचर ट्रेनिंग, तो देखिए आप ये मत सोचिए कि कॉलेज का नाम है उसी नाम से बना देंगे, कई ऐसा कॉलेज का नाम है और DD जो बनेगा उसके प्रिंसिपल के नाम से बनेगा। तो आप देखिएगा कि इसमें जो आपका है DD सूट भी आपका कॉलेज कौन सा है इसमें से देख लीजिएगा। इधर आपका कॉलेज का नाम है और इधर आपका DD बनाना है, इस नाम से DD बनवाना है। देखिए यहाँ पे DD सूट भी लिखा हुआ है। तो यही आप फॉर्म भर के देंगे और उसी के आधार पे आपका DD बन जाएगा। आप जितने के लिए एलिजिबल होंगे, जो कॉलेज आपको मिलेगा उसी के आधार पे आपको DD बनवाना है और वह DD लेके ही आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। यूनिवर्सिटी के अंदर जब जाएंगे DD आप दे देंगे तो आपको एडमिशन स्लिप दे दिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, उसके बाद आपको एडमिशन स्लिप दे दिया जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कॉलेज में जाना है, कॉलेज में आपको दे देना है एडमिशन स्लिप को। कई कॉलेज आपसे कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं, यानी कि पहले जो यूनिवर्सिटी में जमा किए हैं वो मांगेंगे। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉलेज को देने की, लेकिन कुछ कॉलेज जो आपसे मांगेंगे कि वही डॉक्यूमेंट जो आप वेरिफिकेशन में दिए हैं वो हमको दे दीजिए। और कुछ कॉलेज अपना आगे की प्रोसेस जो है आगे आपको करेगी, क्योंकि आपका एडमिशन स्लिप हो जाता है तो आपका एडमिशन जो वहाँ से हो जाता है। लेकिन कॉलेज वाले से एक बार आप मिल लीजिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन करने के बाद एक बार कॉलेज वाले से मिलना अनिवार्य है। आप कॉलेज में फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं कि मेरा हो गया है, हम कॉलेज आएँ या क्या करें, आगे की वो लोग बता देंगे। और वेरिफिकेशन में जब भी जाएंगे तो आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका होना चाहिए जो आप फॉर्म भरे थे, क्योंकि जब तक OTP आपका नहीं गिरेगा आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे, तब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने साथ में लेके जाएं, क्योंकि तभी आपका वेरिफिकेशन जो है सही तरीके से हो सकता है। तो ये सभी अब की प्रोसेस है। और बैंक में आप जब DD बनवाने के लिए जाएंगे तो आपके सवाल ये भी होगा कि हम किस बैंक में जाए। देखिए आप किसी भी बैंक से DD बनता है, बनाने के नियम बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले आपको परेशान करते हुए कहते हैं कि जिस बैंक में आपका खाता है आप उसी बैंक से बनवाइए। तो इसमें आपके लिए टेंशन आ जाती है। अगर आपका जिस बैंक में खाता है वहीं जाइए। और सबसे टेंशन वाली बात होती है कि बैंक वाले आपसे चेकबुक की डिमांड करते हैं। वे कहते हैं कि आप चेकबुक दीजिए, चेकबुक के माध्यम से पैसा लेते हैं या चेकबुक आपसे मांगते हैं। तो वैसी स्थिति में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो खुलवा लीजिए, और अगर आपका खाता है लेकिन चेकबुक नहीं है तो आप चेकबुक जो है प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि कुछ बैंक वाले आपको परेशान करेंगे। क्योंकि संडे को तो आपका बनेगा नहीं, कल अगर आपका आएगा भी कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट, शनिवार
शनिवार है, तो शनिवार को आपका तो कल बन नहीं पाएगा, फिर संडे को नहीं बनेगा। तो आपके पास जो समय होगा वह 21 और 22 को ही होगा। 21 को आपके लिए टेंशन हो जाएगा, 21 को आपको हर हाल में जाके बनवा लेना। देखिए प्रोसेस बनवाने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, 15-20 मिनट का समय लगता है। अगर बैंक वाले सही से करें तो 15-20 मिनट में आपका डीडी बन जाता है। देखिए डीडी होता क्या है, एक चेकबुक की तरह होता है। जैसे आप चेक देते हैं किसी को पैसा के लिए, वैसे आप एक डीडी बनवाते हैं। जो आप उसको पेमेंट करते हैं उसका नाम रहता है, कितना का पेमेंट कर रहे हैं, और बाकी आपका नाम रहेगा, डिटेल्स वही आप उसको ले जाके दे देंगे। अपना उसका समय होता है 3 महीने के अंदर, कॉलेज जब चाहे अपना पैसा वहाँ से निकाल सकता है। ये चीज़ प्रोसेस होती है। और डीडी जो होता है बिल्कुल सेफ होता है, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं आती है, इसलिए डीडी जो है मांगा जाता है। कॉलेज कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले रहा था इस वजह से। तो ये सभी प्रोसेस है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये काउंसलिंग की प्रक्रिया थी और इसी काउंसलिंग के तहत आपको आगे की प्रक्रिया जो है पूरी करनी है। इसको आप वेबसाइट से भी आके यहाँ पे देख सकते हैं। जो वेबसाइट है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फी एंड कॉलेज एट ए टाइम, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से चीज़ों को आप देख सकते हैं। आगे की जो प्रोसेस होगी कल हम आपको बताएंगे, जो कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट हो जाएगी फिर से इसको एक बार हम आपको आगे बताएंगे। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।